हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमन दीपुर आपका स्वागत है बिशप अमरदी मिनिस्ट्री में। प्रभु आपका ब्लेस करें और आपके जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए। और आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। और आज का हमारा टॉपिक है कि शैतान हमारे मन में कैसे कार्य करता है। कल बुधवार था और मैंने लाइव प्रार्थना की थी कि शैतानी बंधन से छुटकारा। उसके अंदर मैंने बताया था कि शैतान कैसे हमारे अंदर कार्य को करता है। हालेलुया। और बाकी आज मैं आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूँ और आपको मैं बताऊंगा कि कैसे शैतान हमारे अंदर कार्य करता है। हालेलुया। मैं आपको बताऊं कि सबसे ज़्यादा शैतान जो मसीही लोग हैं उनके अंदर अपना कार्य करने की कोशिश करता है। इस बात को फिर से रिपीट करूँगा मैं, मसीही लोगों के अंदर शैतान कार्य करने के लिए उत्तेजित रहता है। अब देखिए कैसे, जो प्रभु को नहीं मानते हैं, जो सच्चे परमेश्वर को नहीं मानते, वो तो है ही पाप में, उनमें दुष्ट आत्मा कार्य करती हैं। आपको पता है कुछ लोगों के अंदर आपने देखा होगा कभी क्या हो गया। और लेकिन जो प्रभु में है शैतान उनको ज़्यादा पकड़ता है। वो ये कहता है कि इनको पकड़ूं और इनको खाऊं। बाइबल भी कहती है जैसे कि शैतान गर्जने वाले सिंह की तरह गरजता रहता है कि किसको फाड़ खाऊं मैं, क्योंकि पाप उसका फैला हुआ है। ठीक है, वो चाहता कि मसीह लोगों को मैं वहां से भटकाऊं इनको और इनको पाप में डालूं। और हम थे पहले पाप में, हम थे पापी, पर यीशु मसीह ने अपनी जान देकर हमें बचाया है। हालेलुया। लेकिन मेरी कुछ बातों को गहराई से लेना कि मसीह लोगों के जीवन में ही शैतान ज़्यादा कार्य करने की कोशिश करता है। वही चाहता कि मैं बस इनके ऊपर क्या कर दूं, इनको कैसे ना कैसे करके इनको तबाह कर दूं। मैंने जैसे कल बताया था कि जिस तरह हम वचन में गर्म रहते हैं, प्रार्थना में गर्म रहते हैं, वैसे ही शैतान हमारे मोहल्ले में आने की कोशिश नहीं कर सकता, हमारी गली में आने की कोशिश नहीं कर सकता, हमारे परिवारों में आने में कोशिश नहीं कर सकता है वो, क्योंकि हम गर्म हैं। हालेलुया। जब हम ठंडे हो जाते हैं तब क्या होता है, कोई भी आप शैतान, कोई किस छोटा मोटा शैतान भी हमें परेशान करके रख देता है। अब मान लो कोई चीज़ आपने गर्म की है, अब आप मान लो आपने कुकर में सब्जी बनाई है, छोटा सा सिंपल एग्जांपल दूंगा आपको मैं। आपने तवा गर्म है, आपने रोटी बनाई है, आप जब तक तवा गर्म है उसको आप हाथ से नहीं उठा सकते हैं क्योंकि वह गर्म है। जब ठंडा होगा तो उसको बच्चे भी उठा के घूमते रहते हैं, घरों को कोई हाथ नहीं लगाता है। शैतान हमारे मन में ऐसा कार्य करता है कि सबसे पहले वो हमारी कमियों को ढूंढता है कि आपकी कमी क्या है। और पहली बात यह है कि शैतान हमारी कमियों को ढूंढता है। सबसे दूसरी पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैतान जब परिवार में से, मान लो परिवार के 5 लोग हैं या 7 लोग हैं, उसमें से अगर एक के साथ गड़बड़ी होती है तो शैतान इतना नहीं चाहता कि वो एक का ही नुकसान होने पाए। वो ये चाहता है कि इसकी वजह से पूरे घर में नुकसान होने पाए। समझ रहे हो मेरी बात को? मान लो परिवार के 5 लोग हैं, उसमें से एक के कारण दुष्ट आत्मा ने कार्य किया और उस एक के कारण वो ये चाहता है कि पूरे परिवार में नुकसान होने पाए। जो पूरा परिवार मसीह की भक्ति में है, आराधना में है, स्तुति में है, प्रशंसा में है, पवित्रताई में है, प्रार्थना सुनता है, प्रार्थना करता है, लाइव जुड़ता है, लाइव सुनता है, प्रभु की संगत में जाता है, भवन में जाता है, आराधना करता है। वो चाहता है कि इसकी एक की वजह से सिर्फ वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है, वो ये चाहता है कि जितने परिवार के लोग हैं इनको मैं दबोच लूं। ये चाहता है शैतान कि कैसे न कैसे करके अपने, सोचते हैं ना भी ये भी काम निकलवा ले, ये भी काम निकलवा। शैतान ये चाहता है कि जब एक के साथ ये कार्य हो रहा है तो उसके साथ नहीं, बल्कि क्या होने पाए, पूरे परिवार को नाश करने पाए। अब आप अपने परिवार में, अपने जीवनों में देख सकते हैं कि ये आपके परिवार में एक के साथ कोई हादसा हुआ तो परिवार खिंड गया, टूट गया। आपके परिवार में 5 लोग प्रार्थना में, लेकिन एक का रिश्ता नहीं हो पा रहा है, वो कुछ दिन के बाद क्या बोलेगा आपको, प्रभु कहाँ हो आप? छोटी सी बात पे गुस्सा हो जाएगा। लड़ाई बाहर की होती है और हम घर पे सुनाने लग जाती है, परमेश्वर ने क्या दिया तुझे, हम प्रार्थना करते हैं, आराधना, परमेश्वर ने हमें क्या दिया है, परमेश्वर ने हमें क्या दिया, परमेश्वर ने हमें कुछ नहीं दिया। फिर से कहता हूँ मैं, जो आप सांस ले रहे हो परमेश्वर की दी हुई देन है, आप अपने आप से सांस नहीं ले रहे हो। हालेलुया। आप अपने आप से सांस नहीं ले रहे हो, हमें सांस देने वाला, हमें रोशनी देने वाला, हमें अंधकार से छुड़ाने वाला वो महान परमेश्वर है। शैतान तभी हमारे अंदर कार्य करता है क्योंकि वो सिर्फ कमी ढूंढता है, सिर्फ वो कमी को। जैसे उसको कमी का पता लग गया, मान लो एक परिवार है, उसका बेटा नशा करता है, तो उसने
10 दिन में एक बार नशा कर लिया तो शैतान उसकी कमियों को ढूंढेगा और उसको क्या कहेगा, नशे में डाल इसको नशे में डाल, उसको नशे में डालो। वो उसको नशे की लत लगा देता है। जिनका रिश्ते नहीं हो पा रहे हैं वो पहले तो गिड़गिड़ाएंगे, प्रार्थना करेंगे और बाद में थोड़े दिन बाद कहेंगे, जबकि बातचीत होगी, परमेश्वर ने क्या दिया है, मेरा तो रिश्ता नहीं हो पा रहा है। 5 लोग पूरे पवित्रता में है और अचानक से कोई हादसा होगा उनके साथ, तो क्या बोलते हैं, वो कमियों को ढूंढता है शैतान। हालेलुया। शैतान हर किसी के अंदर कार्य करता है। अगर प्रभु यीशु मसीह पर शैतान आ सकता है तो शैतान हर किसी के पास आ सकता है, लेकिन हमें लड़ना है। हमारे मन में आता है, हमें लड़ना है। हालेलुया। शैतान हमारे मन में पुरानी बातें डालेगा हमारे जीवन के अंदर, क्योंकि मैंने शैतानों से बात कर रखी है, मैंने भूत से बात कर रखी है। बात कैसे कर रखी है, जैसे कि मेरे साथ कुछ हादसे ऐसे हो चुके हैं जो उनको मैं देख भी लेता हूँ और उनको पहचान भी लेता हूँ। और कई बार हम रास्ते में नाइट प्रार्थना से आते थे 11 बजे, 11:30 बजे सत्संग किसी के घर में होता था, मानते थे। सुनसान रोड होती थी, वहाँ पर मैंने बहुत ऐसे देखा हुआ है लोगों को। और हम नाइट प्रेयर में जाते थे, सुबह 4 बजे जाते रहे, तो सुबह 3:30 बजे भी मैंने रास्ते में ऐसे कुछ लोगों को देखा हुआ है जो कि जंगलों की साइड होते हैं। आपको पता है गांव में चारों तरफ अंधेरा होता है, हम किसी गांव में प्रार्थना करने जाते रहे, तो मैंने इन चीज़ों को नोटिस कर रखा है। लेकिन वो मेरे पास ही नहीं आ सकते क्योंकि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। हालेलुया। वो हमें अंदर ही अंदर दबाने की कोशिश करते हैं। उस दिन हमारे कोई मोहल्ले में कोई एक्सपायर हो गया था और मैं सुबह नाइट प्रेयर करके आ रहा था तकरीबन 3:30 बजे, और मैंने उसको देखा, उसकी गली में ही बाइक को कर दिया था मैंने। और मैंने देखा भी, देखते हैं भी क्या हो रहा है यहाँ पर, लेकिन वहाँ पर उस टाइम वो चला गया था वो। तो ऐसी मतलब कि बहुत सी बातें जो कि दुष्ट आत्मा हमें दिखाता है। लेकिन बात क्या है कि उसके बाद अगर मैं घर पे आके मैं सोचूं, अरे यार मैंने उसको देख लिया, वो तो मर चुका था, उसको मैंने देख लिया, मैं तो मर चुका था, मैंने उसको देख लिया, मैं तो मर चुका था, तो शैतान हमारे अंदर नेगेटिविटी डालता है, वो हमारी कमियों को डालता है। मान लो अगर आप किसी के अंदर दुष्ट आत्मा निकालते देख रही हो, अभी कुछ समय पहले मैंने किसी को देखा, मेरे पास किसी का मैसेज आया, वो कह रहे थे कि हम किसी चर्च में गए थे और वहाँ पर किसी में दुष्ट आत्मा निकल रही थी। मैंने उसको देखा, वो जैसे चीख रही थी, जैसे चिल्ला रही थी, तो मेरे ऊपर प्रभाव आ रहा था। मतलब कि मेरे अंदर को दुष्ट आत्मा नहीं, मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं आराधना करती हूँ, मैं स्तुति करती हूँ परमेश्वर की संगति में रहती हूँ, लेकिन वहाँ पर जब वो चिल्ला रही थी तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था। जब उसने कहा कि मेरे अंदर इतने भूत है, मेरे अंदर ये भूत है, मेरे अंदर ये भूत है, मैं इतने साल से इसको पकड़ रखा है, तो वो कहते कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर भी कुछ ऐसे जैसे ये बता रही है, ऐसे मेरे साथ ही बता। तो शैतान कमियों को ढूंढता है हमारी, दुष्ट आत्मा किसी और में, लेकिन कार्य आपके अंदर हो पा रहा है। आप प्रार्थना भी करते हो, आराधना भी करते हो, स्तुति भी करते हो। सिंपल सी बात है, अगर आप प्रार्थना करते हो तभी अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, मान लो, उसके बाद प्रॉब्लम तो हर किसी घर में चलती है, क्योंकि आपने देखा होगा समस्या प्रभु यीशु मसीह पर भी आई थी, परीक्षा प्रभु यीशु मसीह की भी आई थी समस्या, लेकिन जो आपको मसीह से अलग कर रही है, समझो वहाँ पर दुष्ट आत्मा कार्य कर रही है। जो आपको मसीह का प्रेम से अलग कर रहा है, कोई कह रहा है कि परमेश्वर जी उनके पास इतना धन है, हमारे पास कोई धन नहीं है, हमारे पास कोई पैसा नहीं है, तो मतलब क्या फिर है तेरे चर्च जाने का, कोई चर्च जाने का फायदा नहीं है, हमारे अपने घर में ऐसा बहुत सी बातें जो हमारे जीवन में, मतलब शैतान कार्य कर रहा है उसके अंदर, और वो वहाँ से जैसे कि उसकी नेगेटिविटी की बातें, उसकी जो बातें वो आपके अंदर कार्य करिए। अब आपके अंदर डिपेंड करता है कि आप उन बातों को अपने जीवन में आने दे रहे हैं कि जीवन में नहीं आने दे रहे हैं। सिंपल भाषा में बताऊंगा आपको मैं कि मान लो अब हमारे परिवार में कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं, 5 लोग हैं, 5 में से किसी के साथ एक के साथ हादसा हो गया, वो एक शैतान उसको अंदर ये कार्य करना चाहता है कि उसकी एक की वजह से पीछे को जो 4 हैं ये खराब हो सकें, लेकिन हमने हमारे मन को सुरक्षित रखना है। हालेलुया। शैतान हमारे अंदर कार्य नहीं कर सकता जब तक हमारा मन परमेश्वर के प्रेम से लवलीन है। हालेलुया। अब हम भी दुष्ट आत्मा को निकालते हैं, और अगर हम कहें नहीं भाई मुझे तो डर लग रहा है, अब हमारा क्या होगा, तो ऐसे ही शैतान मन में आ जाता है। हालेलुया। हम जब दुष्ट आत्मा निकालते हैं, हमारे यहाँ पर आपको पता होगा कि छठ लोग मनाते हैं, जिसको लोग छठ पूजा बोलते हैं। हमारे यहाँ पर 3 पुली पे एक भाई था, उसके अंदर दुष्ट आत्मा आ गई और उसको लेकर आ गए घर के अंदर। हमारे सामने रहते थे वो, सामने मतलब कि थोड़ा आसपास गली में, और हमारे मोहल्ले की बात है।
वो दुष्ट आत्मा आ गई। तो जो आगे कोई इन्होंने किसको बुला रखा था, कोई बाबा था पता नहीं, शायद उनका घर का ही था, उसको जब निकालने लगा उसने, वो कहता कि मुझे निकालनी आती, मैं निकाल के देखता हूँ। जब उसको निकाल, उसने उसको खा गया, उसके यहाँ से शोल्डर से उसको खा गया, उसको खून कर दिया, खून मतलब उसको लहू लुहान कर दिया, उसको शोल्डर खा गया पूरा, दांत से उसको खून खून कर दिया, उसने अपनी जान बचाकर वो भागा वहाँ से। हम भी दुष्ट आत्मा निकालते हैं, मैंने ऐसी दुष्ट आत्मा निकाली है, इसके अंदर इतने भयंकर भयंकर दुष्ट आत्मा है। जब दुष्ट आत्मा हम निकालते हैं तो हमारे अंदर ये विश्वास होता है कि ये मेरा कुछ नहीं कर सकती, हालांकि वो कहती है कि मैं सिर कटे वाली हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, लेकिन हम इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं। हमारे पास एक अधिकार है, प्रभु यीशु मसीह का नाम, सिंपल से बात है। हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकल के, इसके अंदर 10,000 दुष्ट आत्मा थी। उस दिन किसी बहन के अंदर 20,000 दुष्ट आत्माएं थी, और मैंने उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि, और बिशप जी ने भी उनके लिए प्रार्थना की, उसका शरीर को छोड़कर दुष्ट आत्मा निकली। अब बात हम पे आते ही, जब हम उन बातों को सुन रही हैं कि इसमें तो 20,000 दुष्ट आत्माएं हैं, इसका तो हाथ मैंने पकड़ रखा है, 20,000 दुष्ट आत्मा वालों का हाथ मैंने पकड़ रखा है, तो क्या हो जाएगा, आपके अंदर नेगेटिविटी आ गई। तो वो जो असर दुष्ट आत्मा का था आपके ऊपर हावी हो सकता है, क्योंकि आपने उसके लिए अपने दरवाजे को खोल दिया है। हमारे चर्च के लोगों, आपने देखा होगा कि जब हम दुष्ट आत्मा निकालते हैं, जब उसको कुछ पकड़ते हैं, वो ऐसा पकड़ते हैं, उसको हंसते हैं उसके ऊपर कि हमारा क्या कर सकती है, हमारा कुछ नहीं कर सकती हैं। हालेलुया। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकल। तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर ऐसी बातें आ रही हैं जो आपको चर्च जाने से रोक रही हैं, जो आपको प्रार्थना करने से रोक रही हैं, जो आपको बाइबल करने से रोक रही हैं, जो आपको आराधना करने से रोक रही हैं, इसका मतलब शैतान ने आपके जीवन में एक बीज बो दिया है। वो बीज है डिप्रेशन का, वो बीज है चिंताओं का, वो बीज है कर्जे का, वो बीज है घर में लड़ाई झगड़े का, वो बीज है आपकी अशांति का, आपकी असफलताओं का। फिर हम कहते हैं हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं, हम ठंडे ठंडे होते 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 फिर शैतान पूरा हम पर हावी हो जाता है, और एक नहीं बल्कि 7 बुरी आत्माओं को लेकर आता है। इसलिए परमेश्वर के लोगों, जितना परमेश्वर ने भक्ति पहले करते थे, उस भक्ति को बढ़ाएं, उस भक्ति को घटाएं नहीं, उस प्रार्थना को और बढ़ाएं, उस प्रार्थना को घटाएं नहीं, क्योंकि परमेश्वर यहोवा आपके बीच में अद्भुत कार्य करना चाहता है। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने शॉर्ट में आपको बताया है, और इस बात को ध्यान से समझें कि जो आपके अंदर शैतान डालता है वो बाहर से नहीं डाल सकता, वो आपके परिवार के लोगों में से आपके अंदर डालेगा। बात का ध्यान रखना। अगर आपका 5 के 5 जो हैं वो पूरी पवित्रता में, पूरी आराधना में, स्तुति में चल रहे हैं, अच्छी बात, लेकिन एक भी कोई ऐसी बात कर रहा है कि जिससे आपका विश्वास टूट रहा है, जिससे आपको चोट लग रही है आपके अंदर, जिससे आपका विश्वास गिर रहा है कि आप प्रार्थना में क्या करना है। हाँ, आप प्रार्थना भी करते हो, सेवकाई भी करते हो प्रभु की, लेकिन मन में एक आपके क्वेश्चन मार्क से रहता है, यार क्या है, कहाँ जा गए हम, क्या करें। समझ लो शैतान अपना कार्य करना शुरू कर दिया है। इसलिए जो आपको नीचे गिरा रहा है, मतलब आप 5 में से एक है जो आपको ऐसी बातें, आपके अंदर नेगेटिविटी की बातें डाल रहा है, अगर उस एक की वजह से 4 का नुकसान होता है तो ये बहुत गलत बात है। इसलिए आप ऐसा करिए, वो एक है और आप 4 हो, वो एक की वजह से आप 4 का नुकसान हो रहा है। आपने क्या करना है, जब आपको पता लग गया कि ये इंसान, मान लो कि इसका नाम वरुण है, मान लो कि इसका नाम अरुण है, मान लेते हैं, मान लो कि इसका नाम संदीप है, मान लो कि इसका नाम मनीष है, मान लो कि इसका नाम राकेश है, कि इसका नाम विजय है, तो ये मान लो आपके परिवार का है, वो आपको मान लो कि आपको आपके परिवार का एक इंसान आप 4 को नीचे दबा रहा है। जब आपको पता लग गया कि यार वो तो रमेश तो खराब कर रहा है, विजय तो खराब कर रहा है, उसकी एक की वजह से मैंने तो प्रार्थना बंद होगी, क्योंकि घर में ऐसी बातें ऐसी करता है। लेकिन परमेश्वर को लोगों, हमने क्या करना है, हमने सिर्फ इतनी बात करनी है कि आपने जब आपको पता लगे कि ऐसी बात हो रही है तो उसके लिए प्रार्थना करना शुरू कर दें। मान लो अगर आपका बेटा, अगर आपकी बेटी, आपका पति आपको ऐसा तंग कर रहा है, तो आपने तब क्या करना है, आपने बातें जो वो कर रहा है, तो आपको पता लग गया कि शैतान ने कार्य करना शुरू कर दिया, चाहे आपका पति क्यों ना हो, चाहे आपका बेटा क्यों ना हो, तो उसके लिए प्रार्थना करना शुरू कर दें। हालेलुया। जब आप उसके लिए प्रार्थना करना शुरू कर देंगे तो परमेश्वर को पता लगेगा कि हाँ, ये विजय की ओर दौड़ रहा है, और तो परमेश्वर आपको अपने गले से फिर से लगा लेंगे। हालेलुया। इसलिए बात को ध्यान से समझें। बात मैंने आपको बताई भी कि कैसे शैतान कार्य करता है, मैंने इसको आपको ये भी बता दिया कि हम उससे कैसे निकल सकते हैं, शैतान के चुंगल में से हम कैसे निकल सकते हैं। तो परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस प्रार्थना को सुना होगा, और जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मेरी उम्मीद है कि आपने इस बात को समझा होगा कि शैतान हमारे अंदर कैसे आता है, और कोई बाहर से तो आपको बोलेगा नहीं आके, इस बात को आप भी समझते हैं। कोई बाहर से तो आपके घर में आएगा नहीं दरवाजा खोल के, हाँ जी भाई जी प्रभु को मानते हो, छोड़ दो, कुछ नहीं है परमेश्वर में। नहीं, कुछ हमारे ही अपने लोग होते हैं जिसके अंदर शैतान कार्य करता है, और आपको जो नीचे गिरा रहा है, समझ लो शैतान उसके अंदर कार्य कर रहा है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो।
इसलिए उसके लिए प्रार्थना करना शुरू कर दें, इससे पहले कि वो आप सबको तबाह कर दे। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला है। मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी मेरी प्रार्थना को सुने मेरे पिता, इनके जीवन में अद्भुत कार्य कर मेरे पिता। आप महान हैं, आप राजाओं का राजा हैं, आप प्रभु का प्रभु हैं, सर्वशक्तिमान मेरे पिता। जो शैतान इनके मन के अंदर कार्य करता है मेरे पिता, वो कार्य ना करने पाए मेरे पिता। जो शैतान इनकी चाबी को ढूंढ रहा है कि उस ताले को खोलूँ और उसके अंदर मैं वास करूँ मेरे पिता, तो ये शैतान कुछ ना कर पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और इनके जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता, इन्हें ब्लेस करने पाए और आशीष होने पाए मेरे पिता। जो भी शैतान इनके बीज बो रहा है वो सारी फसल को मैं काटता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज से एक नई शुरुआत करने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आप महान हैं, आप राज्यों का राज्य, प्रभु का प्रभु है मेरे पिता। ये एक नई शुरुआत करने पाए मेरे पिता, एक नई शुरुआत करने पाए। आज से इस बात को समझे कि कौन हमें नीचे गिरा रहा है और कौन हमें ऊंचा उठा रहा है। जो इन्हें नीचे गिरा रहा है, जो प्रार्थना में, जो आराधना में, जो स्तुति में इन्हें नीचे गिरा रहा है, जो रविवार की आराधना करने से रोक रहा है, जो इन्हें नीचे गिरा रहा है, उसके लिए प्रार्थना करना शुरू कर दे मेरे पिता, उसका जीवन बदले। और कुछ लोग अब कह रहे कि हम तो प्रार्थना करते ही हैं, लेकिन नहीं, आज एक नई शुरुआत है, इसलिए उसका नाम लेकर प्रार्थना करें। परमेश्वर एक बड़ी आपके जीवन में एक बड़ा कार्य करने जा रहा है और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के वीडियो को शेयर करें। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करें। आमीन।